नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑपरेशन किलर बन गया। बिल्कुल। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को संबोधित किया, या फिर मैं कहूँ कि पूरे विश्व को संबोधित किया, उस जरिए से वो जो स्पीच एकदम क्लैरिटी के साथ थी। बहुत समय बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री की वो क्लैरिटी वाली स्पीच आती है जहाँ पर वो अपने शब्दों को इसी तरीके से मेंशन करते हैं कि वो पाकिस्तान को ये बता दें कि अगर पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि हमने किसी के अभाव में आकर ऑपरेशन सिंदूर को एट प्रेजेंट होल्ड पे रखा है, सीज फायर स्थगित बंद, कुछ होल्ड, सिर्फ होल्ड किया है। और उसको होल्ड करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सही है कि अभी हम पाकिस्तान का रवैया देखना चाहते हैं टुवर्ड्स टेररिज्म। और सरकार ने जिस तरीके से क्लियर आउट कर दिया है कि भाई जो एक्ट ऑफ टेरर होगा दैट विल कंसिडर एज एक्ट ऑफ वॉर। और अब पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ POK को लेकर और सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को लेकर। तो कार्तिक, आपका क्या पूरा टेक है, क्या पूरा एनालिसिस है? मेरा एनालिसिस ये है विनम्र कि ये जो पूरा मसला था, अगर यही मसला रशिया के साथ या इजराइल के साथ होता तो उनका अब तक दुनिया ने एक अलग नज़ारा देखा है। फॉर एग्जांपल, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जब जंग का ऐलान करा, या फिर यूँ कहूँ कि वो कहते हैं मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करा, तो पूरी दुनिया में ये कहा जाने लगा कि यहाँ पर देखिए ये जो रशिया है ये यूक्रेन को 9 दिन में कब्जा लेगा, ये यूक्रेन को बहुत जल्दी कब्जा लेगा। लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं देखने को मिली। हुआ क्या कि यूक्रेन को पूरे वेस्ट ने सपोर्ट करा, यूरोप ने सपोर्ट करा, अमेरिका के अंडर जो बाइडेन के अंडर जो अमेरिका था उसने सपोर्ट करा, और फिर जो यूक्रेन ने लगातार पुतिन को फाइट दी और फिर रशिया को फाइट दी, और ये युद्ध अब तक चल ही रहा है। इसराइल क्या करता है? इसराइल डायरेक्ट घुस के मारता है, वो एयर स्ट्राइक करता है, एड रोक देता है, साथ में टैक्टिक्स ये खेलता है, एड रोक देता है, खाना पीना रोक देता है, पैसा रोक देता है जो गाजा के लोगों के लिए जाता है, और हमास को इस तरीके से कमज़ोर करता है। लेकिन जो भारत ने करा है ये एक अलग तरीके का प्रहार था। इस प्रहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही तगड़ा ऐसा प्रहार था जिसके अंदर भारत 3 चीज़ों पे चल रहा है। पहला, आतंकवाद को कमज़ोर करना, दूसरा पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करना, और तीसरा जो भारत का स्टेप होने वाला है आगे चलकर, या फिर ये मैं ये कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सबका यही कहना है, ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है, ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ जाएगा या फिर इसका कोई और नाम दे दिया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन अब खत्म नहीं होने वाले। क्या ये जो रैक्ट ऑफ गॉड इजराइल का ऑपरेशन था जहाँ पे उन्होंने अपने जो फुटबॉलर्स को मारा गया था, उनको ढूंढ के उनके सारे आतंकवादियों को मारा जिन्होंने उनके फुटबॉलर्स को मारा था, और बहुत लंबे समय तक वो ऑपरेशन चला था, क्या ऑपरेशन सिंदूर वैसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे उसकी जो टाइम है, उसका जो लॉन्ग स्टैंडिंगनेस है, ये हो सकता है उसके जैसे रहे। क्योंकि भारत के सामने इस वक्त 3 चीजें हैं। पहला है पाकिस्तान का आतंकवाद, दूसरे पाकिस्तान की वो आर्मी जिसके अंदर इस्लामिक टेररिज्म घुस चुका है। आप अभी पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को देखेंगे, या फिर उनके जो शहजाद चौधरी करके जो स्पोक्स पर्सन है उनको देखोगे, ये सारे के सारे रेडिकल है। औरंगजेब इनको देखोगे तो ये सारे लगभग सारे के सारे रेडिकल हैं। इनके जो पिताजी रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं, ये भी कहीं ना कहीं उस विचारधारा के रहे। तो दूसरा कंसर्न ये है, और तीसरा कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अब मैंने आपको बताया ना, पहला कंसर्न ये रहेगा पाकिस्तान के आतंकवादियों को कमजोर करना, कमजोर कर करके उनको खत्म करना। दूसरा रहेगा, अब क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी कमजोर होंगे तो पाकिस्तान की आर्मी भी कमजोर होगी। और तीसरा रहेगा पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। और ये जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा भी। ऑल्दो भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स इस चीज को क्लेम नहीं कर रही है, लेकिन किसी ना किसी का तो ऐसा कहना ही है कि किराना हिल्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहां पे न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को जिसने हिट करा वो इंडियन एयरफोर्स थी। वो हिट 10 मई के आसपास होता है, और मेरे हिसाब से 10 मई के आसपास ही इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर जाती है और वहाँ के मिलिट्री एयरबेसिस को तबाह कर आती है। तो यहाँ पे ये 3 तरीके का प्रहार है। अब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपना भी यही डिस्कशन करना था, अपने भी यही विचार थे और पूरे भारत के यही विचार थे कि क्यों भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग का ऐलान नहीं करता था, क्यों हम वॉर में इंडल्ज नहीं हो जाते, क्यों हम इस तरीके से नहीं करते थे। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान ऐसा देश ही नहीं जिसके साथ भारत जंग लड़ेगा। देखिए, जंगल के शेर को आपने देखा है कुत्ते का या सुअर का शिकार करते हुए। नहीं, एक और चीज थी कि जिसका भविष्य होता है, हाँ, उसको चिंता रहती है, उसको चिंता रहती है, उसको चिंता रहती है। तो अपने पास अपनी आर्म्ड फोर्सेस और अपने इंटेलिजेंस के पास एक बहुत ही तगड़ा नुस्खा है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्योंकि फ्री हैंड दिया है, तो इंटेलिजेंस को और जो 3 आर्म्ड फोर्सेस है इनको भी सोचने का मौका मिला और काफी कुछ एनालाइज करने का मौका मिला, और उनका पूरा एग्जीक्यूशन, उनका पूरा इंप्लीमेंटेशन रिजल्ट के साथ देखने को मिल रहा है। उनका आतंकवाद किस तरीके से टॉप 5 कमांडर्स मारे गए,
मसूद अजहर का जो भांजा है अब्दुल रऊफ अजहर, वो मारा गया है। इससे पहले अगर अपन देखें तो अननोन गनमैन को कितना उसको तवज्जो मिला है पाकिस्तान के अंदर, कितनी उसको खुली छूट मिली पाकिस्तान के अंदर, ये देखने को मिला है। यानी कि 3 आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस का जो रोल है इसके अंदर, ये पूरा लॉन्ग स्टैंडिंग है। और अब मैं आपको बताऊं ना, 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो क्या करती थी, आपको कहीं देखने को मिला कि 26/11 हो गया, यूपीए की सरकार के अंडर में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया हो, या आतंकवादियों को कहीं चुन चुन के मार दिया हो, नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो संयम बरतते थे। वो पाकिस्तान को हमेशा खुश करना चाहते थे, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक वो छवि बना के रखना चाहते थे कि हम देखिए कितने पीसवादी हैं, ये सब है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया पुतिन को क्या कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में क्या कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, तो ये समय आतंकवाद का भी नहीं है, ये समय आतंकवाद का नहीं। और जाहिर सी बात है, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है, जो आतंकवाद भाषा समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो 2014 के बाद से इन्होंने अननोन गनमैन का कल्चर पाकिस्तान के अंदर शुरू होता है, 2014 से 2020 तक चलता है। अब आप सोचेंगे कि 2000, ये तो खबर है अननोन गनमैन की, ये तो 2023, 24, 25 में सुनाई देने को मिली थी हमें, हमको तो पहले पता ही नहीं था। देखिए 2000 उसके अंदर 14 और 20 के अंदर ये मीडियोकर्स को मारते थे, वो मीडियोकर जो पीछे वाले होते थे, और ISI के कमांडर्स, पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स और आतंकवादियों के बीच में जो एक्टिविटीज़ करते थे। तो इस तरीके से पूरे अननोन गनमैन की एक्टिविटीज चलती थी। यानी कि अननोन गनमैन का काम ये था कि सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवाद को कमजोर करना, खत्म करना। एक तरीके जैसे खत्म तो अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते, ये कमजोर करने की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि भारत को इस बीच एक बड़ा प्रहार करना था, और भारत को पूरा ये नोटेड था कि यहाँ लॉन्च पैड्स है, सबका पता था, पूरी दुनिया को पता था। भारत को मौका मिला और भारत ने 2 हफ्ते का टाइम लिया, क्योंकि इनकी जो लॉन्च पैड्स के अंदर जो आतंकवादी होते हैं, इनकी मूवमेंट होती है, इन्होंने जाहिर सी बात है लॉन्च पैड्स चेंज किए थे। POK के अंदर जब उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी 2016 के अंदर, तब इनके जो लॉन्च पैड्स थे ये सारे के सारे पूंछ के आसपास जो POK पड़ता है यहाँ पर थे, 1-2 किलोमीटर के अंदर में थे, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर अंदर की तरफ थे। लेकिन अब आपने देखा कि 100 किलोमीटर अंदर तक जो लॉन्च पैड है पाकिस्तान की आतंकवादियों का, वहाँ तक हिट हुआ है, और पाकिस्तान के उसके बाद में पता चलता है कि भाई न्यूक्लियर जो सेटलमेंट है उसको भी हिट किया जाता है, और बीच में पता चलता है कि मिलिट्री एयरबेसिस को भी हिट किया जाता है, जिसके अंदर मिलिट्री एयरबेसिस का अभी आज एक इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है, जिसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस ने मेंशन करा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को 20% का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, बहुत तगड़ा वाला, खतरनाक वाला, और इसको 3-4 महीने लग जाएंगे। अब नया खेल शुरू होगा इन 3-4 महीनों में। खेल ये शुरू होएगा, खेल क्या 3 आर्म्ड फोर्सेस करेगी? नहीं, कोई खेल नहीं करेगी, 3 आर्म्ड बलोच करेंगे। अब खेल शुरू होएगा बलूचिस्तान वालों का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों को एक ही डर था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, क्योंकि उनकी जो टेरेन है ना बलोच वालों की, बलूचिस्तान की जो टेरेन है, यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले रहते हैं। पाकिस्तान जो पंजाबी पाकिस्तान है, जो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलो इनको जूता वूता मारने चलते हैं। तो जैसे घुसते हैं वो उन्होंने कहीं IED लगा रखा है, कहीं RDX लगा रखा है, कहीं पीछे से RPG छोड़ देते हैं, कहीं लैंडमाइन छोड़ देते हैं। वो वीडियोस आपने देख ली, हमने आपको खुद दिखाई है। तो वो ऐसे कर देते हैं। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों को एक ही कंसर्न था कि ये ऊपर से उड़कर आते हैं और कहीं बम गिरा देते हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं, कभी हम पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं। तो अभी ऐसे तबाह करें मिलिट्री एयर बेसिस, मौका देखते ही कि अब बलोच तुम मारो। नहीं, और एक और ये इसी से कनेक्ट करते हैं, बोला जाऊँगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फायदा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर जाके वहाँ पे बॉम्बिंग करके आ जाते थे, जिस तरीके, तो वो वहाँ पर वहाँ पे भी उस चीज़ को फायदा मिलेगा। और जो मेन तालिबान अफगानिस्तान के अंदर है उसको एक डायरेक्ट सपोर्ट दे पाएंगे तहरीक तालिबान को, तो उनके बीच कम्युनिकेशन एक बिल्ड हो जाएगा। वहाँ से हथियार, पैसा, जो भी उनको ज़रूरतमंद की चीज़ें तहरीक तालिबान के लिए, वो सारी तहरीक तालिबान को तालिबान जो अफगानिस्तान से प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में ये लोग फिर एक बड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे, किसके खिलाफ? पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और इस तरीके से ये चीज़ चलने वाली है। तो मेरा तो पूरा जो एनालिसिस, तो आप खुद बताओगे नम्र, मैंने जो आपको ये बात बताई, ये जो इनका प्लान है, ये प्लान रशिया के प्लान से कितना अलग है, ये प्लान इजराइल के प्लान से कितना अलग है ना अलग? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा फायदा देने वाला भारत को। नहीं, और ये है कि अब ये चलता रहेगा, और एक जो वॉर टुवर्ड्स टेररिज्म जो हमेशा से हम चाहते थे, वो अब शुरू हो चुकी है। संयोग इसमें देशवासियों का भी चाहिए, क्योंकि अब देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाएंगे, और वो जो स्लीपर सेल नेटवर्क है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं देश को डिस्टेबलाइज करने की बहुत ज़्यादा नाकाम कोशिश करेगा। करना यही है कि अब आपको प्रिपेयर्ड रहना है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अब कभी भी हम पाकिस्तान जाके, आपको कभी भी आप सो रहे हैं, सुबह उठे खबर आ रही है कि भाई हमारे फाइटर जेट गए पाकिस्तान के अंदर, बम गिरा के वापस आ गए, बिल्कुल ये होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच दी है, जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे पोर्ट्रे किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो सिर्फ 2 दिन के अंदर 25 दिन से चल रहा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक बारी में खत्म कर देता है।
कितने मिनट की स्पीच दी थी संबोधित करते हुए? आधे घंटे की ज़्यादा था। उस आधे घंटे की स्पीच और वो 1-2 घंटे का वो जो मीटअप जो आदमपुर कर कराया, 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने 25 दिन का जो पाकिस्तान का नैरेटिव था 1 सेकंड में खत्म कर दिया। दिखा दिया कि जो S-400 तबाह करा है वो पीछे दिख गया, वो आदमपुर एयरबेस वो दिख गया, MiG-29 दिख गया, सारी चीज़ें दिख गई। इसी के साथ साथ जो स्पीच उन्होंने दी है, मतलब दिख रहा था साफ साफ कि ही इज़ अ मैन ऑफ क्वालिटी एंड आर लीडरशिप, आर कंट्री इज़ इनटू अ गुड लीडरशिप, कि हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचती है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपने कभी भी इंडियन आर्मी के किसी भी एक भी व्यक्ति को, बड़े जनरल को, ब्रिगेडियर को, मेजर को, लेफ्टिनेंट जनरल को, या फिर किसी भी व्यक्ति को इंडियन आर्मी के कभी भी आप किसी साधु संत के साथ नहीं देखेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तानी ये जो हाफिज सईद क्या है? हाफिज कौन होता है? हाफिज वो होता है जो कुरान उसको रटी हुई होती है, जो बिना कुरान, पूरी कुरान बिना देखे बोल सकता है। और मसूद अजहर का भी नाम मौलाना मसूद। हाँ, तो वो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ क्यों रहती है? क्योंकि ये इन्हें कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे बागेश्वर धाम जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, या फिर कोई भी चारों शंकराचार्य में से कोई भी शंकराचार्य, या फिर किसी भी शक्तिपीठ पर आर्मी चीफ वहाँ से सलाह ले रहा हूँ, वो कहीं पर जाके स्पीच दे रहे हैं? तो प्रोफेशनलिज्म और रेडिकलिज्म में थोड़ा अंतर, यही फर्क होता है। इंडियन आर्मी की वॉर इज टूवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी, एंड पाकिस्तानी आर्मी और उनके जिहादियों की जो जंग है वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। उनकी इंडियन आर्मी से डरते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डरते हैं। रात को सपने आते हैं, वो जो वीडियो आई थी ना, वी आर द रीजन एनिमीज पायलट डोंट स्लीप, वो चरितार्थ सत्य है। और क्या वीडियो निकाल के ला रहे थे वो जो ये जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, ये चरितार्थ सत्य है। जिस तरीके से आप, वो एक प्रोफेशनलिज्म झलकता है, जिस तरीके से हमारे आर्मी के लोग बैठते, कंपैरिजन है ही नहीं। मैं अगर आपको लगे ना, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि उनके लोग इतने अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, मतलब उनके लोगों को ये नहीं पता कि वो जो औरंगजेब जो व्यक्ति है, वो स्पोक्सपर्सन, वो वही बोल देता है कि S-400 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए उसको डेटेड S-400 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी बोल देना है कि पता है जनता तो क्वेश्चन करेगी नहीं, S-400 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी बोल देना है, लेकिन इंग्लिश का शब्द डाल देते हैं। और यहाँ जो आर्मी बैठी हुई थी, भले वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई हो, जो DGMO थे इस ऑपरेशन के, भले वो AK भारती हो, एयर मार्शल, या फिर और कोई भी बैठा हो, वो इस तरीके से प्रॉपर्ली इस चीज़ को डिफाइन आउट कर रहा था कि हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म किस कूट के भरा है। और मैं 20 सेकंड एक और जिक्र करना चाहूँगा प्रधानमंत्री की उस लाइन का, और मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर साहब उस वीडियो को चलाएं। आपके कारण सर हमारा मॉडल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। जिसके अंदर प्रधानमंत्री ये चीज़ कहते हैं हमारे देश की सेना को कि आप लोगों को लग रहा होगा कि चलाने को दे रही हैं, सिखा दिया। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत तगड़ा था कि कब तक सीखते रहेंगे, अब इस्तेमाल करने को मिल गया ना। एंड S-400 इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी S-400 ने लिया है एक प्रोजेक्ट कुशा है, जिसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे प्रॉपर्ली वीडियो बना के लाएंगे, जिसकी जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज बियॉन्ड S-400 होगी। क्या प्रोजेक्ट कुशा है, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब आप लोग अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कार्तिक एनालिसिस को लेकर जो उन्होंने दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आप लोगों की राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, पानी बचाएं।